सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन सी। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी बात कर ली थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या थी बच्चा लोग? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट था जहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाज जीरो। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स है उनका सम ऑफ मूवमेंट जो था वो जीरो होता था। उसको हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बोला था दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और दूसरा था शेप और साइज। ठीक है, फिर आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हमें पता है सर्कुलर मोशन का मतलब है ना, बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन, या सर्कल के फॉर्म में जब बॉडी रोटेट कर रही है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो बच्चा लोग जब भी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि दिस बॉडी विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं एक इंटरवल लेता हूं, एक टाइम पीरियड लेता हूं और बार बार मैं अगर ये चेक कर रहा हूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमेशा सेम डिस्टेंस कवर करेगी। And we know that when a body covers equal distances in equal interval of time, that is known as speed. तो भैया उसकी जो स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट होगी। तो कभी भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड मेरी कांस्टेंट होगी, पर मेरी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी और इट विल कीप ऑन चेंजिंग। इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अरे सर वेरिएबल, अरे वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? अरे भैया होगी ना, क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो हर टाइम हर वक्त उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। चलो समझते हैं। लेट्स से अभी बॉडी यहां पे है। सो when any body is in a circular motion, और अगर मुझे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से जब वो बॉडी यहाँ पे है तब उसके मोशन का डायरेक्शन यहाँ पे है नॉर्थ में। लेट्स से अब बॉडी इस पॉइंट बी पे पहुंच गई है, तो अगर मेरे को उसके मोशन का डायरेक्शन चाहिए तो मोशन of any body moving in a circular motion is tangent to it। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो it is in the direction west। अगर मैंने बोला कि वो बॉडी पॉइंट सी के ऊपर है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अभी उसका जो मोशन होगा वो साउथ में है। अभी अगर मैंने बोला बॉडी यहाँ पहुंची है, तो अगर मेरे को उसके मोशन का डायरेक्शन चाहिए तो कहना इससे वो ईस्ट में है। तो डिड यू सी, हर पॉइंट पे जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो हर पॉइंट में उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड सिंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। सिंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो बॉडी है वो एक्सीलरेटेड मोशन करेगी। उस बॉडी का जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड होगा। सो व्हेनेवर एनी बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो लोग पूछेंगे कि उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि हर पॉइंट पे उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। उसके जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ठीक है, सिंस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला v minus u by t। so if velocity is changing then acceleration will also change and the motion will be accelerated motion। so you have to remember this three cases, ठीक है, in terms of uniform circular motion, that whenever body is in circular motion its speed will be constant, its velocity will be variable and it will have accelerated motion। ठीक है, अब एग्जाम में और एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द
difference between uniform circular motion? What is the difference between uniform circular motion and uniform linear motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के अंदर डिफरेंस क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया, मेरी जो स्पीड थी, ठीक है, वो कांस्टेंट थी, वेलोसिटी जो थी वो वेरिएबल थी, वेयर एज लीनियर मोशन के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर मैं स्ट्रेट रोड पे चल रहा हूं, अगर मैं कार चला रहा हूं विद इक्वल स्पीड, तो मेरी स्पीड भी सेम है थ्रू आउट, मेरी वेलोसिटी भी सेम है क्योंकि मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो मेरी स्पीड और वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहां पे मेरा एक्सीलरेटेड मोशन होगा और यहां पे मेरा एक्सीलरेशन जो है वो जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। सर कैसे? अरे जब मैं कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं तो मेरे को एक्सीलरेशन मिलेगा ही कैसे भैया? क्योंकि एक्सीलरेशन तो होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। जब मेरा वेलोसिटी सेम है तो दोनों का डिफरेंस भी तो जीरो ही आएगा, तो मेरा एक्सीलरेशन जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड नहीं होगा और इसके अंदर एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। सो ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेयर एज लीनियर मोशन के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मेरा जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड होगा और यहां पे मेरा एक्सीलरेशन ही जीरो है, तो वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए आगे विल टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे। ना थोड़ा नया टॉपिक है, ऐसा नहीं है हमने कभी सुना नहीं है, बट ये एक नया टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? यहां पे सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर को ढूंढता है। तो सेंटर सीकिंग मतलब जो सेंटर को ढूंढता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। हर किसी ने बचपन में पत्थर को एक थ्रेड से बांध के गोल गोल घुमाया रहेगा। हैव यू एवर नोटिस व्हेन यू टेक अ थ्रेड एंड टाई इट टू अ स्टोन, जब उसको मैं पत्थर से बांधता हूं एंड देन आई स्टार्ट होलिंग, मैं उसको जोर से घुमाने लगता हूं, तो कैसे दिखता है? वो ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है। लेट्स से वो स्टोन मेरा फिलहाल के लिए यहाँ पे है एंड दिस इज माय फिंगर फ्रॉम वेयर आई एम होल्डिंग द थ्रेड, ठीक है। तो ये मेरी थ्रेड है जो बार बार ऐसे गोल घूमेगी लाइक दिस, है ना। तो ये जो स्टोन है वो क्या करने का ट्राई कर रहा है? एवरी टाइम दिस स्टोन वांट्स टू कम नियर माय फिंगर, एवरी टाइम वो जो स्टोन है जो गोल घूम रहा है वो हमेशा मेरे फिंगर के पास आने की कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये जो थ्रेड का टेंशन है वो उस स्टोन को बोल रहा है कि नहीं भैया, तू फिंगर के पास नहीं आएगा, तू घूमेगा गोल, क्योंकि हमने तेरे को गोल घुमाने के लिए रखा है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोन को मेरे फिंगर के पास आना नहीं है। व्हेन आई एम रोटेटिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है, सपोज दिस इज अ थ्रेड एंड इफ आई एम रोटेटिंग अ स्टोन लाइक दैट, so at every instance that stone wants to come towards my finger from where I am holding the thread, but it is the tension in the string which is stopping this stone to come towards this center. ये जो स्टोन है उसको तो सेंटर से बहुत प्यार है भाई, वही तो सेंटर को सीक कर रहा है। पर ये जो टेंशन है वो क्या कर रहा है? वो इस स्टोन को यहाँ पे पकड़ के रख रहा है और गोल घुमा रहा है।
तो ये जो टेंशन है इसी को मैं बोलता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो टेंशन है इसी को मैं बोलता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है कि जब मैं स्टोन को गोल 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 घुमा रहा हूं, ठीक है, तो स्टोन तो भाई क्या कर रहा है, उसको तो मेरे फिंगर के पास आना है, पर वो आ नहीं सक रहा है। क्यों नहीं आ सक रहा है? क्यों नहीं आ सक रहा है? क्योंकि थ्रेड का जो टेंशन है वो उसको वहां पे दूर ही रख रहा है कि भैया तू दूर ही रहे। तो वो जो टेंशन है उसी को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता हूं। अभी अच्छी बात क्या है ना, सेंट्रीपिटल का नाम है सेंटर सीकिंग, नाम है सेंटर सीकिंग, बट ये जो फोर्स है वो अलाउ ही नहीं करता है सेंटर के पास आने में, वो अलाउ ही नहीं करता सेंटर के पास आने में। तो हमने 9th तक पढ़ा था कि टेंशन फोर्स था, पर उसी टेंशन फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सिर्फ नाम चेंज हो गया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज स्टॉपिंग द स्टोन टू कम टुवर्ड्स माय फिंगर, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक एग्जांपल देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एक एग्जांपल देखेंगे। हमको पता है हमारा न्यूक्लियस, हमारा भाई जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर आना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे गिरना नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर आना नहीं है। उसको भी प्यार है, उसको भी जाना है प्रोटॉन के पास, उसको भी जाना है न्यूट्रॉन के पास, बट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करता है कि तू अपने ऑर्बिट में भाई गोल गोल घूमते रहे, तू अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरफ आ नहीं सकते, तो वो भी सीक कर रहे हैं इस न्यूक्लियस को जो कि सेंटर होता है। बट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू कम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं भाई, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर अर्थ एंड द सन। लेट्स से हमारा ये सूरज चाचू है, ठीक है, और ये हमारी धरती माँ है अर्थ। अभी हमको पता है कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। अब देयर इज दिस, अर्थ कभी अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो इसी इलिप्टिकल पाथ में घूमते जा रही है, करोड़ों सालों से, अरबों सालों से वो घूमती जा रही है। तो अर्थ क्या है, वो भी तो थक गई है, उसको भी तो जाना है सूरज चाचू के पास। बट ये जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, ये जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने अर्थ को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, उसने अर्थ को यहाँ पे बांध के रखा है और बोला है कि है धरती माँ तो यहाँ पे ही गोल गोल घूमती रहे, तू मेरे नजदीक मत आ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। So that means if any body is rotating in a circular motion, that body wants to come towards the center. But centripetal force restricts that body to come towards the center and it keeps that body in circular motion. That will answer your doubt. I've said it in a simple language, alright? I'll repeat it again. When a body is rotating in a circular motion, that body always wants to come towards the center, but this centripetal force is forcing the body to stay where it is and continue its motion. जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बॉडी को मजबूर करेगा कि भाई तू जहां पे है वहीं पे रह के चुपचाप सर्कुलर मोशन करते रहे, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने 3-4 एग्जाम्पल देखे। सबसे पहले जब मैंने स्टोन को रस्सी से बांध के घुमाया तो रस्सी का जो टेंशन था वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। फिर मैंने सूरज चाचू के अगेंस्ट अर्थ को घुमाया तो सूरज चाचू का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मतलब होता है सेंटर को सीक करना, सेंटर को ढूंढना। पर क्या वो सेंटर पे आएंगे? क्या नहीं आएंगे? क्या वो सेंटर पे आएंगे? नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अभी बात करते हैं हम लोग एक छोटे से एग्जांपल की, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी लेट्स से यहां पे मैंने एक मैरीगो राउंड बना रहा हूं मैं। आई एम सॉरी फॉर माई डायग्राम्स, ठीक है, थोड़े फनी होते हैं। इस मैरीगो राउंड के अंदर लेट्स से दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहां पे पर्सन ए बैठा है, यहां पे पर्सन बी बैठा है, ठीक है, और यहां पे एक पर्सन सी है जो यहां पे खड़ा है, जो डरपोक है, क्योंकि उसको मैरीगो राउंड के अंदर बैठने से डर लग रहा है, तो वो यहां पे बैठा है। अब मैरीगो राउंड जब घूमता है तो इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में घूमता है वो, है ना। तो अभी हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। मैं पर्सन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, अबाउट पर्सन ए एंड अबाउट पर्सन सी, ठीक है। अब पर्सन सी जो है, ही इज नॉट इन रोटेटरी फ्रेम, ये रोटेटरी फ्रेम के बाहर है। इसका मतलब ये मैरीगो राउंड के बाहर खड़ा है। तो जब मैरीगो राउंड सर्कल में घूम रहा है, गोल 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 गोल, पर्सन सी फिजिक्स से बहुत प्यार करता है, हम सबके जैसा। तो पर्सन सी को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो उसको पता है कि ये जो भाई बंदा बी बैठा है वो चुपचाप अपनी जगह पकड़ के सर्कुलर मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेंशन है वो पर्सन बी को उसकी जगह पे बनाए रखा है और चुपचाप वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पर्सन सी क्या बोल रहा है? पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट बी, ये दोनों अपना अपना व्यू दे रहे हैं पर्सन बी के लिए। तो पर्सन सी क्या बोल रहा है? पर्सन सी बोल रहा है कि देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स acting on B, that is why B is constantly moving in circular motion and is not changing its position। वो constantly circular motion में घूम रहा है, because ये जो मैरीगो राउंड का जो टेंशन है, इसके अंदर का जो टेंशन है वो इसको अपनी जगह पे बनाए रखा हुआ है। तो उसने फिजिक्स बराबर से पढ़ी हुई है, उसको पता है भाई कि ये टेंशन की वजह से बी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। गेम क्लियर है यहां तक। बट अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं ए का, किसके बारे में? बी के बारे में, तो वो क्या बोल रहा है कि हाँ भाई मैं भी सर्कुलर मोशन में हूं, मेरे साथ बाजू में मेरे बी बैठा है, वो भी सर्कुलर मोशन में। जब भी मैं गोल 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 घूम रहा हूं, यार वो रेस्ट पे है, वो तो मेरे साथ अपनी पोजीशन वो भी चेंज कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो वो भी तो ऐसे ही खड़ा है और गोल 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 घूम रहा है। मतलब मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो उसको लगा कि यार न्यूटन ने बोला था कि अगर बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई एक और फोर्स लग रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो अभी ए ने क्या किया? ए ने उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू बनाए। अकॉर्डिंग टू ए को लग रहा था कि भाई फिजिक्स के हिसाब से सिंस बी जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो उसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इट इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन बी, जस्ट विच इज ऑब्जर्व बाय सी। जैसे सी ने ऑब्जर्व किया, हु इज नॉट इन रोटेटरी फ्रेम, उसको भी लगा कि बी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। करेक्ट है। ए जो खुद एक रोटेटरी फ्रेम में बैठा है, he is sitting inside the merry-go-round, so he is in the rotatory frame। So according to him, B is not changing his position, he is sitting where he is sitting right from the beginning। ठीक है, तो वो बैठा है, वो दिख रहा है, अरे हाँ यार ये भी तो बैठा है, बी मेरे बाजू में कब से, ठीक है, ये भी तो कब से बाजू में बैठा है, ये तो हिल ही नहीं रहा।
तो उसने भी फिजिक्स पढ़ रखी है, वो बोल रहे हैं अच्छा अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सिंस उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो मेरी साथ घूम रहा है और वो जगह चेंज नहीं कर रहा, ये तो क्लियर है। फिर उसको याद आती है न्यूटन की कि यार अगर वो जगह चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कोई एक और फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से वो वही है जहां पे वो बैठा हुआ है, मतलब इसके ऊपर कोई एक और फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, उसके ऊपर कोई और एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, जिसकी वजह से ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक्चुअली में कोई फोर्स है ही नहीं, जो एक्चुअली में कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है, एक धोखा है, धोखा। भैया धोखे को कैसे लिखते हैं? धोखा। ये तो एक धोखा है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बी ने, ये ए ने, ये ए ने अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई करने के लिए रीजन आउट कर दिया। पहली बार उसने ऑब्जर्व किया कि भाई वो रोटेटरी फ्रेम में बैठा है बी, तो वो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, विच वॉज राइट। देन ही ऑल्सो थॉट कि भैया पर वो तो रेस्ट में है, क्योंकि वो मेरे साथ एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बैठा है, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो उसको हमारे न्यूटन भगवान की याद आई। उसने बोला कि उसने सोचा कि न्यूटन ने बोला था कि जब बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, मतलब उसके ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो उसने उसको यूज करके उसने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उसने बोला कि जरूर उसके ऊपर कोई एक फोर्स और लग रहा है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। उस फोर्स का नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक सूडो फोर्स होता है, जो एक धोखा होता है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, वो दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड होते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मतलब अगर मैंने बोला मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस है, तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस होगा। And they always act along the straight line. तो लोग मुझे बोलेंगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं देखूं कहां से? अरे वो फोर्स है ही नहीं, वो तो धोखा है, धोखा है। ठीक है, अब उसको अगर तुमको ऑब्जर्व करना है तो तुमको रहना पड़ेगा रोटेटरी फ्रेम के अंदर। बाहर से कोई बंदा देखेगा, जैसे हमारा सी था, जो मैंने इरेज कर दिया है, जैसे हमारा बंदा सी था, बाहर से अगर तुम देखोगे तो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स ही समझ में आएगा कि वो अगर कोई मोशन के अंदर है, अगर कोई सर्कुलर मोशन के अंदर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये अभी मैंने पढ़ा है। Whenever the body is moving in circular motion, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर से। ठीक है, तो जो सी ने बोला, जब ए रोटेटरी फ्रेम के अंदर था, उसको भी यही पता चला कि बी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। फिर जब उसको न्यूटन भगवान की याद आई कि पर बी अपनी जगह चेंज क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों मेरे से आगे पीछे नहीं हो रहा, तो फिर उसने अज्यूम किया कि भाई जरूर एक फोर्स होगी जो बाहर की तरफ लग रही है बी के ऊपर, जिसकी वजह से ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बी अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो ये इस बंदे को पता नहीं चलेगा सी को, क्योंकि वो रोटेटरी फ्रेम के बाहर है। अगर तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महसूस करना है तो तुमको रोटेटरी फ्रेम के अंदर आना पड़ेगा। और अगेन वो फोर्स तो है ही नहीं, ये ए ने पैदा किया। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि बी ने अपनी जगह चेंज क्यों नहीं करी। अगर मैं यही खड़ा हूं तो मेरी जगह में चेंज क्यों नहीं कर रहा? तो फिजिक्स के टर्म्स में लोग क्या आंसर करेंगे कि जरूर सर के ऊपर
दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे रहेंगे, एक यहां से एक यहां से, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से सर मूव नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली इसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए ए ने सोचा कि बी अपनी जगह चेंज इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से बी जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी एग्जाम में कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, वो बोलते हैं कि डिफरेंशिएट करो भैया, डिफरेंशिएट करो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब वो किसी भी बॉडी को सेंटर पे खींचने का ट्राई करता है। सेंट्रीफ्यूगल, कैन यू सी, वो कहां जा रहा था? वो सेंटर से अवे जा रहा था। सो इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन यही है कि सेंट्रीपिटल जो होगा, इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पे टेंशन बनाया था, ठीक है? इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है। ये जो दोनों फोर्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये जो दोनों फोर्स होंगे इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, और ये दोनों सेम लाइन में काम करेंगे। ये दोनों फोर्स जो होंगे वो सेम लाइन में काम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्जर्व करना है तो तुमको कहां रहना पड़ेगा? रोटेटरी फ्रेम के अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? फ्रेम के अंदर रहना पड़ेगा। अगर बाहर हो तो तुमको क्या पता चलेगा? कौन सा फोर्स दिखेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। पर अंदर हो तो तुमको कौन सा फोर्स दिखेगा? सेंट्रीपिटल भी दिखेगा और सेंट्रीफ्यूगल तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई वो जो मेरे बाजू वाला है वो अपनी जगह ही चेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह ही चेंज नहीं कर रहा है। तो न्यूटन के हिसाब से जरूर उसके ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा है जो आउटर साइड में लग रहा है, बिकॉज ऑफ विच उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल लगा और जो बाहर का फोर्स लगा वो उन्होंने एक दूसरे को स्क्वायर ऑफ कर दिया और बॉडी ने अपनी जगह हिला ही नहीं, वो बॉडी यहां से हिली ही नहीं। समझा? सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू सो मच।